Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Chalo, okay, then we'll start reading. We have some time. We'll read for some time. Okay. I'll start with prayers. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि नाना शास्त्र विचारणे कनिपणु षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणां त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुग श्रीजी कृपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन अध्याय 11 चैप्टर नंबर 11 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस। ये सेवा के हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सरेंडरिंग एवरीथिंग टू लॉर्ड, यानी सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना। तो यहाँ पे कहा गया है regarding complete self surrender there is a nice description in the 11th canto of Srimad Bhagavatam। तो पूर्ण शरणागति के बारे में श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के श्लोक नंबर 34 यानी 11 कैंटो 29 चैप्टर वर्स नंबर 34 में कहा गया है। भगवान कहते हैं वह व्यक्ति जिसने पूर्ण रूप से मेरी शरण में आया हो और सब कुछ जो है उसने सारी गतिविधियों को त्याग दिया हो, वो मैं पर्सनली उसका रक्षण करता हूँ इस जन्म में और उसके अगले जन्म में भी। दूसरे शब्दों में कहा जाए आई विश टू हेल्प हिम, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इसकी और ज्यादा से ज्यादा उसको भक्ति में आगे करने की, उसको प्रगति करने की मैं इच्छा रखता हूँ। ऐसा व्यक्ति समझ लेना चाहिए कि उसने सारिष्टि मुक्ति पा ली हो, हैविंग ओपुलेंसेस विद द सुप्रीम। जैसे भगवान की जो ऐश्वर्य है वैसे ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। ये भगवान भागवत में बोलते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है और कहा गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान तुरंत उसको अपने शरण में लेते हैं और उसको उसके रक्षण की पूर्ण गारंटी लेते हैं, सारे पाप कर्मों से उसको मुक्त करने की। और ये भी उपदेश देते हैं अंदर से कि ताकि वो भक्त जो है वो बहुत जल्दी से आध्यात्मिक प्रगति कर सके। इस शरणागति को आत्मनिवेदन कहा गया है। अलग अलग प्रामाणिक अथॉरिटीज के अनुसार जब हम लोग कहते हैं सेल्फ सरेंडर, स्वयं को समर्पण करना, तो यहाँ पे जो स्वयं है इसको अलग तरह से इसको संबोधित किया गया। सेल्फ यानी स्वयं, यानी इसको आत्मा के रूप में संबोधित किया गया है और कभी कभी इसे मन को संबोधित किया गया है और कभी इसे शरीर को संबोधित किया गया है। तो पूर्ण शरणागति मीन्स यानी उसका मतलब है
न सिर्फ अपने आत्मा की, लेकिन अपने मन और अपने शरीर की भी शरण में जाकर भगवान की सेवा करना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं इस कनेक्शन में। कहते हैं, वो जब वो प्रार्थना कर रहे हैं वो कहते हैं कि मेरा मन, मेरा गृहस्थ जीवन के गतिविधियां, मेरा शरीर, जो कुछ भी मेरे पास है, हे प्रिय भगवान, मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ। दिस इज दैट फेमस भजन, मानस मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिला तुआ पदे नंद किशोर। इट इज दैट फेमस भजन, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। नाउ यू कैन डू विद देम एज यू लाइक। तो अब आपकी इच्छा है, मैंने आपके शरण में इसे दे दिया है, आपकी इच्छा, आप इससे जो करना चाहे कर सकते हैं। मारो भी राखो भी, आप चाहे तो मुझे मार सकते हैं, आप चाहे तो मुझे रक्षण कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। ऑल अथॉरिटी बिलोंग्स टू यू, सारा आपके ऊपर निर्भर है और मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं मानता। श्री यमुनाचार्य भी अपने प्रार्थना में भगवान से कहते हैं, ऐसे ही एक सामान्य सामान्य जो सम ऐसे ही सम भाव रखने वाला उनका जो एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं, हे प्रिय भगवान, मैं हो सकता है इस शरीर में एक मनुष्य की तरह रह रहा हूँ या किसी देवता की तरह, लेकिन जो भी है मैं इसकी परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये इन त्रिगुणों के त्रिगुणों से बने हैं और मैं जो इस शरीर का मालिक हूँ, ये मैं आपके चरणों में इसको शरणागत करता हूँ। एक मिनट, हाँ, पानी दे निकलना में। सॉरी, एक मिनट। ओके, अब हरि भक्ति विवेक में ये कहा गया है, ऐसे स्टेटमेंट आता है जिसमें ये कहा गया है कि हम किस प्रकार से आत्मसमर्पण में अपने शरीर को अर्पण कर सकते हैं। तब वहां पे भक्त कहते हैं, हे प्रिय भगवान, जैसे कोई बिका हुआ प्राणी, वो कभी नहीं सोचता कि उसका पालन कैसे होगा, उसका ये सस्टेनेंस कैसे होगा। तो जैसे मैंने भी अपना जो देह है, अपना आत्मा है, वो अब मेरी नहीं है, ये आपकी है, आपके शरण में है, तो मैं भी इसमें पालन का, पोषण का मैं कोई परवाह नहीं करता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो हमें अपने पर्सनल या फैमिली मेंटेनेंस की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा परिवार कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा, इसका पालन कैसे होगा, पोषण कैसे होगा, हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने शरीर और आत्मा दोनों को भगवान के शरण में देते हैं, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि उसका चिंतन सिर्फ भगवान की सेवा कैसे करूं इसमें होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति में जो साख्य भाव में जो होती है और भक्ति जो आत्मनिवेदन में होती है, ये दो डिफिकल्ट प्रोसेस हैं। ओके, श्री रूप गोस्वामी सेज डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप एंड डिवोशनल सर्विस इन सेल्फ सरेंडर आर टू डिफिकल्ट प्रोसेस। तो ये जो दोनों, साख्य भाव में भक्ति करना और आत्मनिवेदन में भक्ति करना, ये दोनों बहुत ही कठिन प्रयास है और इसीलिए ऐसे नाते भगवान के साथ जो बहुत ही कम देखे जाते हैं। दिस इज वेरी रेयर। ओनली फॉर एडवांस डिवोटीज आर दिस टू प्रोसेस इजीली एग्जीक्यूटेड। और सिर्फ जो भगवत भक्ति में एकदम उत्तीर्ण है, बहुत आगे है, बहुत एडवांस्ड है, वो लोग ही इनको आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है
कि ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ हैं जो ऐसी शरणागत करते हैं, जिसमें बहुत ही सिंसियर भक्ति जो है इसमें मिक्स होती है। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के इच्छा के हवाले कर देना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एनी एडिशंस यू वांट टू डू, माता जी? नो प्रभु जी। ओके, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल ना, कोई भी बहुत ही अपना you can see my screen ना माता जी? Actually, no, Prabhuji. It is just blank. Oh, just a minute. Okay. Sometimes I turn the mobile. I think that time is getting switched off. I don't know why. Okay. And now I can see it, Prabhuji. Yeah. Okay. Offering a favorite article. Okay. अपना कोई बहुत ही प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करना। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 41, 11th कैंटो 11th चैप्टर, श्लोक नंबर 41। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, प्रिय मित्र, अगर कोई मुझे उसके पास रखी हुई सबसे उत्तम वस्तु वो मुझे भेंट करता है, या ऐसा कोई भी जो उसे बहुत प्रिय है, विच इज वेरी प्लीजिंग टू हिम, तो उसको जो बेनिफिट मिलता है वो शाश्वत है, इट इज एटर्नली बेनिफिटेड। तो वी शुड ऑफर समथिंग विच इज वेरी डियर to us, and then Lord becomes very happy. Okay, performing all endeavors for Krishna. Sorry, Prabhuji. Yes, so यहाँ when Prabhupada ji is saying favorite article, Rupa Goswami is saying favorite article, physically favorite article, वो दे इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है यहाँ, या हमें कुछ पसंद है इन टर्म्स ऑफ मोर, आई थिंक यहाँ टैंजिबल इंटैंजिबल आर्टिकल, उसमें कुछ डिस्टिंक्शन है प्रभु जी। लाइक व्हेन यू सेइंग फेवरेट आर्टिकल, इज इट फिजिकली मुझे कुछ आर्टिकल पसंद है वो भगवान को देना है, या कुछ इंटैंजिबल भी है ना, लाइक समथिंग दैट आई लाइक, दैट आई वांट टू गिव अप, वुड इट बी समथिंग लाइक दैट प्रभु जी? नहीं, हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो वस्तु बहुत मुझे प्रिय है, आई लाइक वेरी मच, वो मुझे भगवान को अर्पण करनी है। समथिंग फिजिकल, लाइक ही सेज ना, माय डियर फ्रेंड, if someone offers me the best thing in his position, that means something we have, okay, and we like it very much, that is the best thing. Like I may be having some jewel which is in my position and very dear to me, and that if I offer to him, he is very pleased. Okay, yes, Prabhuji, got it. That means something in physical we have. Okay. And for something to give up, like it is like in other aspects, like self surrender and other aspects we have seen, we can see that we need to give up something. Okay, Prabhuji, got it. Thank you. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. So we'll read this one aspect and we'll stop. Performing all endeavors for Krishna, भगवान कृष्ण के लिए सारे प्रयास करना। नारद पंचरात्र में एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि वो व्यक्ति जो भक्ति करना चाह रहा है, उसने सभी must be engaged in all kinds of it is stated here that the person who is actually in devotional service must be engaged in all kind of activities those prescribed in revealed scriptures. Okay, तो हम जो वास्तव में भक्ति में लगा है उससे उन हर कार्यों में लगा रहना चाहिए जो शास्त्र में दिए गए हैं और जो जीवन निर्वाह के लिए जिसको अपनाया जाता है। दूसरे शब्दों में
Not only should a devotee engage himself in the prescribed duties of devotional service, which are mentioned in the reverse scripture, but he should also perform the duties of his practical life in Krishna consciousness. तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न सिर्फ भक्त को उसने जो भक्ति के दिए हुए नियम है उसका पालन करना है, बल्कि ऐसे भी कार्य करने हैं जो उसके प्रैक्टिकल जीवन में जो उसको कृष्ण भावना भावित बना के रखते हैं, ऐसे कार्य में जो है उसके बारे में भी है, उसमें भी लगा रहना है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ए डिवोटी हु हैज ग्रेट एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री में ऑफर द फ्रूट्स ऑफ सच ए मटेरियल पोजीशन फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. जैसे किसी भक्त के पास कोई बड़ी फैक्ट्री है या कोई बड़ी कंपनी है, तो उसका जो सारा फल है, उसका जो भी इसका रिजल्ट है, वो भगवान को अर्पण करें. और यू कैन सी दैट हाउ मेनी डिवोटीज, जैसे मफतलाल है, he is an initiative devotee. He is using a lot of his money in Krishna consciousness. And Alfred Ford, Amrish Prabhu, who is Prabhupada disciple, he is also using all his money in Krishna consciousness. So there are many big shots who has taken, जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया है और वो अपना सारा जो है धन इसमें लगा रहे हैं. Hare Krishna. Okay, so I will stop here, and if any additional questions or comments, we'll take. Hare Krishna. Yes, Mataji. And I don't think I have any questions, Guruji. Just one, because when it says aspects of transcendental service, Navavidha Bhakti ka last 3 is discussed here. But in addition to that, kuch aur bhi, like offering a favorite article, then performing all endeavors for Krishna, being a surrendered soul, and serving trees such as the Tulsi. Why is that also added to this chapter, Prabhuji? Okay, so Navavidha Bhakti is 9 9 ways to approach Lord. Right. Okay. अब ये जो है ये aspects है, what all aspects we can use, जैसे offering everything, that is Atma Nivedana, or offering what is most dear to us, that is Atma Nivedana. So these are different aspects of this Navavidha Bhakti. It is not that root, but what all things we can do, that Sri Rupa Goswami Prabhupada is highlighting. What all should be done practically. Practical, like na. Okay, Prabhuji. Yeah. Okay. Prabhuji. Yeah, thank you Mata, thank you for joining. Okay, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे. श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इकट्ठे भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. और स्टॉप